HKB न्यूज़ चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम बैठे हैं बेगमपुर वार्ड नंबर 33 के कोषाध्यक्ष विनीत अग्रवाल जी से जानकारी चाह रहे हैं क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। क्षेत्र में पानी की निकासी, पीने का पानी, नालियों की सफाई व क्षेत्र की अन्य सफाइयों के बारे में। विनीत जी, आपका स्वागत है हमारे HKB न्यूज़ चैनल में। आप हमारे दर्शकों को बताइए आपके क्षेत्र के अंदर क्या हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और सभी अपने क्षेत्रवासियों का अभिनंदन करता हूं और सबको ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में ये कहना चाहूँगा, पानी की निकासी का तो समस्या है, समझ लीजिए जब से हमारे मास्टर जब भगवान जी गए हैं, पिछले 5 साल से पानी की हर जगह रोड पे, आप किसी भी रोड पे चले जाइए, पानी की समस्याओं से आपको घुटनों तक पानी मिलेगा। कहीं भी नालियों की सफाई नहीं है, कर्मचारी हैं ही नहीं तो सफाई कहाँ से होगी। पहले 2 कर्मचारी पूरे इलाके में लगाए हुए हैं, निगम पार्षद सुनता नहीं है। किसी भी जाइए, वो मच्छरों का भंडार है, बीमारी फैलाए जा रहे हैं। निकासी के लिए तरफ से या निगम पार्षद की तरफ से, हमारे लोकल विधायक की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। विनीत जी, मैं चाह रहा हूँ क्षेत्र में बिन बरसात आपके रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर इतनी पानी की वो है, ये पैदल आदमी, बच्चा, बुढ़ा निकल भी नहीं पाता। देखिए, इसलिए है क्योंकि निकासी नहीं है। नाले हैं बिल्कुल जहाँ हैं वहीं रुके हुए हैं, इनकी सफाई नहीं है। अगर सफाई भी होती है तो महीनों तक कूड़ा दोबारा नाले के अंदर चला जाता है फिर। और कहीं रोडों पे नाली है, कहीं नाली है ही नहीं। कभी निगम पार्षद हमारे घूम के नहीं देखते कि भाई कॉलोनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। निकासी के लिए कोई इंतज़ाम करे जाए या कोई समस्या सुनी जाए, कोई ऐसा संविधान ही नहीं है कि कोई हमारी समस्या को सुने या निकासी के लिए कुछ कार्य। पीने के पानी का आप जैसे आप भी जानते हैं, और किसी भी कॉलोनी वासी से आप पूछ लीजिए, 2 दिन में कभी एक बार पानी आता है, वो भी सुबह के लिए, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा। उसको भी आप पानी पीने का देखेंगे, हाथ में लेके देखिए, आपको पता चलेगा कितना अच्छा पानी है वो। बिल्कुल गंदगी से होगा तो आपके घर के बच्चे, बूढ़े, बीमार सब होंगे। अब बीमारी वाला पानी है, उसके बाद वो कभी आधे घंटे आता है, कभी 1 घंटे आता है, उसको पीने लायक हम समझते ही नहीं है। इससे बढ़िया तो पहले टैंकर था, उसमें चाहे कितनी समस्या थी, पीने लायक तो आता था। अब वो टैंकर का भी काम खत्म हो गया और पानी अभी भी कहीं नहीं। जैसे केजरीवाल ने कहा कि आपके बिजली का बिल 0 आएगा। कोरोना महामारी में भी लोगों के बिल के नाम से अच्छे मोटे आए, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, यह तो एक चुनावी फंडा, बिजली हाफ पानी माफ। पानी दिया ही नहीं है तो माफ़ हो ही गया। बिजली हाफ का कहने का सिर्फ ये था, चुनाव तक उसने 2 महीने तक दिखाया कि यहाँ बिजली माफ़ है। उसके बाद आप किसी का भी बिल उठा के देख लीजिए, मेरे घर का बिल देख लीजिए, 4000 5000 से कम कभी आता ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक कहने के लिए एक चुनावी लॉलीपॉप था कि भाई बिजली हाफ कर देंगे, पानी माफ़ कर देंगे। पानी तो माफ़ है क्योंकि आता ही नहीं है। जब पीने लायक पानी नहीं है तो माफ़ है। और बिजली का है, किसी का भी बिल देख लीजिए, बड़े मोटे मोटे बिल आए हुए हैं। कोरोना के समय भी ये व्यापारी भाइयों के साथ मैं देखना चाहता हूँ कि मैं खुद एक व्यापारी हूँ, तो मेरे ऑफिस बंद है, उसके बाद भी इतने मोटे मोटे बिल आ रहे हैं। उस बिल को हम कैसे भरेंगे जब हमारा व्यापार नहीं किया, ऑफिस नहीं खुले, काम नहीं चला? उस बिल का कहाँ से आ रहा है? वो बिल तो कम से कम माफ़ होना चाहिए था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पास किया है, इसके बारे में आपका क्या राय है? किसानों को कितना नुकसान और कितना फ़ायदा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, सबसे पहली बात, वो कोई भी कार्य करते हैं तो सारे परिणाम को सोच के, देख के कार्य करते हैं। और जो हमारे किसान बिल आया, इससे सबसे बड़ा फायदा किसानों को है। पहले उनको एक मंडी होती थी, उसी मंडी के अंदर उनका एक अधिकारी होता था, उसी को बेच सकते थे। अब वो अपने अनाज को किसी भी मंडी में, किसी भी राज्य में कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी बेच। पहले उनके लिए एक अधिकृत सीमा हुआ करती थी, वो उनको वहीं बेचना पड़ता था। उसके अंदर उसको नमी दिखा दी जाती थी, कुछ भी कह दिया जाता था, वो किसान मजबूर था, उसको दूसरे राज्य में बेच नहीं सकता था, अपनी एक ही मंडी में बेचना पड़ता था। वो किसी भी मंडी ले जा सकता है, अपनी मर्जी से, जहाँ चाहे जिस दाम पे चाहे उसको बेच सकता है। जय भारत। मैं अपने सभी देशवासियों को, अपने कॉलोनी वासियों को और अपने बड़े बुजुर्ग बहन भाई साथियों को गोवर्धन पूजा, धनतेरस और दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं चाहूँगा कि सबका त्यौहार बड़ी खुशहाली और शुभकामनाओं के साथ बने।